गुड मॉर्निंग क्लास 12। चैप्टर 1 हमने पढ़ लिया था, उसका कुछ क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, चांदी का क्रिस्टलीकरण एफसीसी जालक में होता है यदि इसकी कोष्ठिका के कोरों की लंबाई 4.07 × 10⁻⁻8 सेंटीमीटर तथा घनत्व यानी कि रो 10.5 g सेंटीमीटर-क्यूब हो तो चांदी का परमाणुिक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। इसका सलूशन हम देख लेते हैं। पहला है एफसीसी जालक के लिए Z=4, हमारा कोर की लंबाई भी दिया है क्वेश्चन में, जो कि है 4.07 × 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। घनत्व यानी कि रो भी दिया है 10.5। घनत्व रो ZM/Na होता है। ठीक है, तो या हम कह सकते हैं M=रो इंटू Na/A3/Z। तो हम वैल्यू रो का वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, फिर Na यानी कि अवगाद्रो संख्या का वैल्यू इतना होता है, उसको पुट कर देंगे। फिर A का वैल्यू यहाँ पे दिया है, उसका क्यूब करके लिख देंगे बटा 4, यानी कि Z यहाँ पे 4 है तो 4 लिख देंगे। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 107.14 G मोल आएगा। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं चांदी का परमाणुिक द्रव्यमान = 107.14 G मोल -1 होगा। ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है दूसरा क्वेश्चन, एक घनीय ठोस 2 तत्वों P एवं Q से बना है। घन के कोनों पर Q परमाणु एवं अंतः केंद्र पर P परमाणु स्थित है। इस यौगिक का सूत्र क्या है? P एवं Q की उप सहसंयोजन संख्या क्या है? अब इसको देख लेते हैं। घन में परमाणु Q 8 कोनों पर स्थित है। Q परमाणु की संख्या 1/8 × 8 = 1 हो जाएगा। ठीक है, 8 से 8 कट जाएगा। परमाणु P अंतः केंद्र पर स्थित है, अतः P परमाणु की संख्या 1 हो जाएगा। अतः यौगिक का सूत्र PQ, यौगिक सूत्र बराबर PQ, तो P तथा Q की उप सहसंयोजन संख्या 8 है। तो हमने ये 8 हमारा आंसर हो जाएगा। हमने उप सहसंयोजन के बारे में बताया है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, नायोबियम का क्रिस्टलीकरण अंतः केंद्रित घनीय संरचना में होता है यदि इसका घनत्व 8.55 G सेंटीमीटर-क्यूब हो तो इसके परमाणुिक द्रव्यमान 93 U का प्रयोग करके परमाणु त्रिज्या की गणना कीजिए। देखिए, अंतः केंद्रित घनीय संरचना BCC में Z=2, घनत्व रो 8.55 G सेंटीमीटर-क्यूब, परमाणुिक द्रव्यमान M=92.9 G मोल -1, घनत्व रो होता है ZM/Na × A3 होता है। या हम कह सकते हैं A3 = ZM/Na × रो। ठीक है, AQ, तो Z का वैल्यू रख देंगे। Z का वैल्यू 2 है, M का वैल्यू है 92.9 G मोल -1। ठीक है, अब है अवगाद्रो संख्या, Na का वैल्यू रख देंगे। ठीक है, फिर है रो का वैल्यू रख देंगे। फिर उसको सॉल्व करेंगे तो 36.1 × 10⁻24 सेंटीमीटर-क्यूब होगा। तो हम कह सकते हैं A = 36.1 × 10⁻24 सेंटीमीटर-क्यूब 1/3। ठीक है, पूरे का 1/3 है, = 3.3 × 10⁻8 सेंटीमीटर। BCC एक कोष्ठिका के लिए बिकॉर्ड हो जाएगा 4 × नायोबियम परमाणु की त्रिज्या, √3A = 4 × नायोबियम परमाणु की त्रिज्या, इसलिए नायोबियम परमाणु की त्रिज्या बराबर √3/4। A = √3 × 3.3 × 10⁻8/4। ये A का वैल्यू है, जो हमारा यहाँ पे A का वैल्यू आया है उसी को हम यहाँ पे पुट कर देंगे बटा 4 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो 1.43 × 10⁻8 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा 4 क्वेश्चन है, यदि अष्टफलकीय रिक्ति की त्रिज्या r हो तो तथा निविड़ संकुलन में परमाणुओं की त्रिज्या R हो तो r एवं R में संबंध स्थापित कीजिए। देखते हैं, अष्टफलकीय रिक्ति में स्थित गोला में छायांकित वृत्त द्वारा प्रदर्शित है। रिक्ति के ऊपर तथा नीचे उपस्थित
गोले चित्र में प्रदर्शित नहीं है। अब चूंकि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, तब पाइथागोरस सिद्धांत से आप लोग को पाइथागोरस प्रमेय याद होगा। देख लेते हैं, ए सी स्क्वायर प्लस इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो 2r स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं 2, ठीक है, 2 कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। अब 4r स्क्वायर इक्वल टू 2 कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, √2 कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल टू आर प्लस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर होल स्क्वायर। तो यहाँ पे √2r इक्वल टू, ठीक है, होल स्क्वायर करेंगे कैपिटल आर प्लस आर, तो r इक्वल टू स्मॉल √2 कैपिटल आर माइनस कैपिटल आर, ठीक है। तो r इक्वल टू √2 माइनस 1, r कॉमन कर लेंगे, r इक्वल टू 1 पॉइंट, ये √2 का वैल्यू 4.1 इंटू 414 माइनस 1 r, तो हम स्मॉल r का वैल्यू निकालेंगे तो 0.1414 r, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 गोले हैं ए बी सी, ठीक है, कैपिटल आर, यहाँ पे स्मॉल आर हो जाएगा, ये बी है, ठीक है, हमारा ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा। यहाँ पे दे रहा है अष्टफलकीय रिक्ति में स्थित गोला में छायांकित वृत्त द्वारा प्रदर्शित है, छायांकित वृत्त द्वारा यहाँ पे हमने प्रदर्शित किया है, ठीक है। अब हमारा 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। कॉपर एफसीसी जालक में क्रिस्टलीकृत होता है जिसके कोर की लंबाई दिया है 3.61 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर है। यह दर्शाइए कि गणना किए गए घनत्व के मान तथा मापे गए घनत्व 8.92 g सेंटीमीटर-³ में समानता है या नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं, एफसीसी जालक में z इक्वल टू 4, कोर की लंबाई a इक्वल टू 3.61 दिया है, 1 इंटू 10⁻⁸ घनत्व रो निकालना है हमारा। कॉपर का परमाणुविक द्रव्यमान भी दिया, द्रव्यमान है m इक्वल टू 6.35 g मोल माइनस 1, घनत्व रो इक्वल टू होता है बच्चों z इंटू m बटा n a इंटू a का पावर 3। हमने ये रो वाला जो घनत्व वाला हमारा सूत्र है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, हमने इसको कई बार पढ़ चुका है, कई सवालों में भी कर लिया। तो अब हम जेड का वैल्यू रखेंगे, 4 है यहाँ पर जेड का वैल्यू, एम का वैल्यू है 63.5 g मोल माइनस 1, ठीक है। अवगाद्रो संख्या का ये वैल्यू है a³ यानी कि a का वैल्यू रख देंगे, यहाँ पे दिया है। अब सॉल्व करेंगे तो 8.97 सेंटीमीटर-3 आएगा। अतः घनत्व का गणनात्मक मान 8.97 g सेंटीमीटर-³ तथा मापे गए घनत्व का मान 8.92 g सेंटीमीटर-³ लगभग समान है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। विश्लेषण द्वारा ज्ञात हुआ कि निकेल ऑक्साइड का सूत्र Ni 0.98O 1.00 है। निकेल आयनों का कितना अंश Ni2+ और Ni3+ के रूप में विद्यमान है? इसका सलूशन हम देख लेते हैं। Ni यानी कि निकेल ऑक्साइड का सूत्र दिया है, Ni 0.98 और O 1.00 नॉन स्टाइकियोमेट्री यौगिक है। Ni आयन तथा ऑक्साइड आयनों का संघटन 98:100 है। माना Ni में X Ni2+ तथा आयन तथा 98 - X Ni3+ आयन है। Ni2+ तथा Ni3+ पर उपस्थित धनावेश ऑक्साइड आयनों पर उपस्थित ऋणावेश के बराबर होगा। अतः x गुणे 2 + 98 - x 3 100 × 2 तो 2 + 294 - 3x = 100 × 2 तो इसलिए x = 94। अतः 98 Ni आयनों में 94 Ni2+ आयन तथा Ni3+ आयन होंगे। इसलिए Ni2+ आयनों का प्रतिशत 94/98 × 100 = 96% हो जाएगा, ठीक है। Ni3+ आयनों का प्रतिशत 4% होगा। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।